आजकल घर वाले हद करने लग गए हैं। इन लोगों को घड़ी देखना नहीं आता। सुबह सुबह जबरदस्ती उठा देते हैं और कहते हैं देख घड़ी में कितना बज रहा है। यार जब हमको ही देखना था हम बाद में भी उठ के देख सकते हैं। हाय गाइस, ये देखिए शूटिंग के लिए तैयार है सिस्टर। छाता देखिए कितना प्यारा। आप लोग कमेंट करके बताइए कि कैसा छाता है। और बारिश भी बहुत हो रहा है, अभी वही वीडियो बन रहा है, तो कमेंट करके बताइएगा कि हमारे वीडियो आप लोग कैसे लगती है। थैंक यू। दोस्तों, गरीबी एक ऐसी बीमारी है जिसको मिटाने की कोई भी दवा नहीं बनी आज तक। हर इंसान अपना 100% एफर्ट लगाता है, मेहनत करता है, हर चीजें करता है जो भी उससे पॉसिबल हो पाती है ताकि वो उस गरीबी के दलदल से बाहर निकल सके। लेकिन वो चाह के भी उस दलदल से बाहर नहीं निकल पाता और तो और वो और भी उस दलदल में फंसता हुआ चले जाता है। आज हम एक ऐसे ही शख्स की कहानी जानेंगे जिनको गरीबी शायद से विरासत में मिली थी और उनके परिवार को रोज बस रात होने का इंतजार रहता था ताकि वो माँ जो दिन भर काम करके एक वक्त की रोटी जुटाने में लगी हुई है वो कब घर लौट के आएगी और अपने परिवार को एक वक्त का खाना नसीब करा पाएगी। ऐसे हालात को देखते हुए कैसे झारखंड के एक छोटे से गांव के छोटे से घर के भाई बहन ने सफर तय किया इंडिया से ऑस्ट्रेलिया न्यूज चैनल में आने का, कैसे अपने माँ बाप के साथ साथ पूरे भारत का नाम रोशन किया और किस्मत की मार ऐसी पड़ी कि जिंदगी भर जिस माँ ने गरीबी झेलते हुए यही सोचा कि उनके बच्चे कामयाब होंगे और उनके परिवार की हालात सुधारेंगे और उन्हें दुनिया भर की खुशियां देंगे, वही बच्चे कामयाब तो हुए। लेकिन जब वो कामयाब हुए तो भगवान ने उन बच्चों से उनकी वही माँ छीन ली। दोस्तों, आज हम जिनकी दर्द भरी कहानी जानेंगे वो और कोई नहीं, आपके हमारे और पूरे भारत के चहीते सनातन कुमार महतो और सावित्री कुमारी महतो हैं। तो दोस्तों, आप वीडियो से अंत तक जरूर जुड़े रहें क्योंकि हम डांसर सनातन की जर्नी तो जानेंगे ही, सावित्री की भी जर्नी जरूर जानेंगे और इसके साथ साथ इनसे जुड़ी बहुत सी इंटरेस्टिंग बातें भी जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज से 20 साल पहले झारखंड के धनबाद जिले के एक छोटे से गांव अंचल बलियापुर में एक बहुत ही गरीब परिवार में सनातन का जन्म हुआ, जिसको आज पूरा भारत डांसर सनातन या फिर आप विलेज बॉय के नाम से जानता है। हालांकि इनका पूरा नाम सनातन कुमार महतो है। इनके जन्म के कुछ महीनों बाद इनके परिवार में एक और चुलबुली सी बच्ची का जन्म हुआ, जिसको आज पूरा भारत सावित्री कुमारी महतो के नाम से जानता है। सनातन और सावित्री बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, जिसमें इनकी मम्मी, इनके पापा और ये 2 भाई बहन हैं। गरीबी की मार के साथ साथ इन्हें गांव समाज के छोटे सोच का भी हमेशा सामना करना पड़ा है क्योंकि ये नीची जात से थे। हालांकि मेरा मानना ये है कि हम इंसान हैं और इंसानियत ही हमारी हर जात, धर्म, मजहब सब कुछ होना चाहिए। लेकिन सनातन की फैमिली को इस हालात से भी हमेशा सामना करना पड़ा है। सनातन के पिताजी कोयला उठाने और बेचने का काम किया करते थे और उसी से इनके घर की रोजी रोटी चला करती थी। लेकिन हालात तो तब और भी बिगड़ गए जब सनातन के पिताजी के साथ एक बहुत बड़ा हादसा हो गया और उस हादसे के अंदर उनका हाथ टूट गया। उसके बाद घर और परिवार की सारी जिम्मेदारी का जो बोझ था इनकी माँ के ऊपर आ गया और इनकी माँ ने उस जिम्मेदारी को बाखूबी निभाया और इनकी माँ ने कोयला बेचने का काम स्टार्ट कर दिया। गरीबी इतनी कि एक वक्त का भी खाना नसीब हो जाए तो वो भी किस्मत की बात। माँ पूरे दिन काम करती और पूरे परिवार को इंतजार रहता कि कब रात को वो लौट के आएगी और कब उन्हें खाना खाने को मिलेगा। जब इतनी गरीबी से इंसान जूझ रहा होता है तो उस माँ बाप को इंतजार रहता है कि कब उसके बेटा या फिर उसकी बेटी पढ़ लिख कर सरकारी नौकरी करेगी या फिर बड़े पोस्ट पे जाके काम करेगी और उन्हें इस हालात से बाहर निकाल के लाएगी। वैसा ही ड्रीम था इनकी माँ का भी, क्योंकि वो चाहती थी कि सनातन गवर्नमेंट एम्प्लॉय बने। लेकिन इनके पिताजी चाहते थे कि मेरा बेटा फेमस हो और पूरे गांव समाज का नाम रोशन करे। सनातन बचपन से ही पढ़ाई में काफी अच्छे थे और उन्होंने अपनी स्कूलिंग से लेकर ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई झारखंड से ही कंप्लीट करी है। सनातन की हाईएस्ट क्वालिफिकेशन मास्टर्स इन आर्ट्स है। सनातन पढ़ाई के साथ साथ फिजिकल एक्टिविटीज में भी काफी अच्छे हैं और तो और इन्होंने शंकर महतो क्लब से मार्शल आर्ट्स की भी ट्रेनिंग ली है। मंजिल बदले या वक्त, हम अपना मकाम बनाएंगे। जो खुद को समझते हैं बादशाह, हम उनको अपने दरबार में नचाएंगे।
सनातन को बचपन से ही डांसिंग में काफी ज्यादा इंटरेस्ट और पैशन रहा था और इसी वजह से इन्होंने धनबाद के स्पार्क डांस क्लासेस से डांस भी सीखा है। सनातन अपने परिवार का हाथ बटाने के लिए अपने गांव के बच्चों को ही डांस सिखाने लगे और वहीं से थोड़ा बहुत कमाने लगे और वही पैसा अपने घर वालों को देने लगे ताकि घर के हालात थोड़े बहुत सही हो सके। सावित्री भी पढ़ने में बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट रही है बचपन से ही और इन्होंने भी ग्रेजुएशन कर रखा है। सावित्री का बचपन से ही ड्रीम था कि वो गवर्नमेंट टीचर बने, इसी वजह से इन्होंने डीएलएड की भी पढ़ाई कर रखी है। सावित्री भी अपने घर परिवार का हाथ बटाने के लिए प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया करती थी और बच्चों को ट्यूशंस और होम ट्यूशंस भी पढ़ाया करती थी और ऐसे करके चारों सदस्य मिलकर एक परिवार को चला रहे थे और इनके पिताजी वापस से खेती करने लगे थे। सनातन अपना डांसिंग में करियर बनाना चाहते थे, इस वजह से उन्होंने यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन जहां इतने पॉपुलर डांसर्स ऑलरेडी इतने फेमस हैं यूट्यूब पे और वो लोग अपनी वीडियोस को भी डीएसएलआर से शूट करते थे, लैपटॉप पीसी से एडिट करके अपलोड करते थे बहुत अच्छे एनिमेशंस के साथ, तो वहां पे इनका फेमस होना तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था क्योंकि इनके पास ना तो कोई अच्छा डीएसएलआर था ना ही कुछ था, क्योंकि ये गांव के गरीब परिवार के लड़के थे जिसके पास ना तो एक ढंग का मोबाइल था और कैमरा तो बहुत ही दूर की बात है। बस था तो हुनर और जज्बा जिसके बदौलत ये दुनिया जीतना चाहते थे और लोगों के दिल में अपनी जगह बनाना चाहते थे और यूट्यूब पे इन्हें कामयाबी बिल्कुल भी नहीं मिली। ऐसा नहीं था कि इन्होंने मेहनत नहीं करा, लेकिन फिर भी इन्हें सक्सेस नहीं मिली यूट्यूब पे, जिस वजह से इन्होंने यूट्यूब को क्विट कर दिया। और उसी बीच इन्हें टिकटॉक ऐप के बारे में पता चला कि कोई इंडिया में प्लेटफॉर्म आया है जो कि लोगों को मौका दे रहा है उसके टैलेंट को आगे दिखाने के लिए और दुनिया के सामने अपने हुनर को पेश करने के लिए। और फिर क्या था, इन्होंने टिकटॉक पे वीडियोस अपलोड करना स्टार्ट कर दिया। सनातन टिकटॉक पे लिपसिंग वीडियोस, फनी वीडियो, डांसिंग वीडियोस, डबिंग वीडियोस अपलोड करने लगे स्टार्टिंग में। सनातन ने टिकटॉक को 2019 में ज्वाइन करा था और यहाँ भी ये जमकर मेहनत करने लगे, लेकिन यहाँ भी इन्हें कामयाबी नहीं मिल रही थी और इनकी कोई भी वीडियो नहीं चल रही थी। उसी बीच इंडिया में लॉकडाउन लग गया 2020 में। फिर सनातन की फैमिली पे और भी पहाड़ उमड़ पड़े मुसीबत के, क्योंकि सबका काम धंधा बंद हो गया था। और उसी बीच सनातन की बहन सावित्री ने सोचा कि अभी मेरे पास कुछ भी काम करने के लिए नहीं है तो क्यों ना अपने भाई के साथ मिलकर टिकटॉक वीडियोस ही बनाया जाए। लेकिन उन्हें कहां पता था कि उनका ये डिसीजन उनको कितना तकलीफ देने वाला है। कहीं ना कहीं सनातन की कामयाबी उनके सिस्टर के साथ ही लिखी थी। यही वजह थी कि जब से उनकी सिस्टर उनके वीडियोस में आने लगी तब से इनकी वीडियोस लगातार चलने लगी और फिर धीरे धीरे करके इनकी वीडियोस वायरल भी होने लगी। हालांकि सनातन और सावित्री डांस वीडियोस अपलोड करते थे, लेकिन सावित्री कोई भी डांसर नहीं थी, जिस वजह से सावित्री को पहले सनातन ट्रेनिंग देते थे, तब जाकर दोनों वीडियोस को रिकॉर्ड करके अपलोड किया करते थे। सावित्री और सनातन के पास कोई भी स्टूडियो या फिर ढंग का कैमरा या फिर कोई अच्छा रूम नहीं था, जिस वजह से अपने घर के आंगन में वीडियोस को शूट करते थे। पहले अपने घर के आंगन को गोबर से पोंछते थे, तब जाकर ये वीडियो शूट करते थे। इन्हें यहाँ तक भी तकलीफ झेलनी पड़ी जब ज्यादा धूप हो जाता था आंगन में, जिस वजह से मिट्टी की जलन ज्यादा हो जाती थी तो इनके पाँव जलने लगते थे और जब बरसात होने लग जाती थी तो इनके पाँव फिसलने लगते थे। लेकिन हजारों बार गिरते उठते इनको इनकी सक्सेस मिली गई और ये टिकटॉक पे फेमस हो गए। ये टिकटॉक पे एक ही सोच लेकर काम कर रहे थे कि मुझे पूरे गांव समाज की थिंकिंग को चेंज करना है ताकि वो लड़कियों को और लड़कों को एक ही नजर से देखे और लड़कियों को भी योग्य और काबिल समझे। कई हद तक इन्होंने इसको करके भी दिखाया। जहां एक तरफ इनको और इनकी बहन को सम्मानित किया जा रहा था, वहीं कुछ लोग ये भी बोल रहे थे कि खुद तो नाचता ही था, अब अपनी बहन को भी साथ में नचवाता है। और लोग यहाँ तक भी नहीं रुके, कईयों ने तो भाई बहन के पवित्र रिश्ते को भी गलत ठहरा दिया। लेकिन इन्होंने लोगों की बातों पे ध्यान नहीं दिया और मेहनत करते चले गए और कामयाबी की सीढ़ी चढ़ते चले गए। और देखते ही देखते इनके लाखों फॉलोवर्स हो गए, लाखों फॉलोवर्स से मिलियंस में फॉलोवर्स पहुंच गए। ये इतने वायरल हुए कि न केवल इंडिया में छा गए, इंडियन न्यूज चैनल्स पे आ गए, बल्कि ये ऑस्ट्रेलिया तक पहुंच गए और ऑस्ट्रेलिया में भी फेमस हो गए। और इनके आधे घंटे का इंटरव्यू भी आया ऑस्ट्रेलियन न्यूज चैनल पे। लेकिन तभी इंडिया में टिकटॉक को परमानेंटली बैन कर दिया गया इंडियन गवर्नमेंट के तरफ से। और फिर इन दोनों ने दोबारा से यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड करना स्टार्ट कर दिया
और अब इन्हें यहाँ पे काफी प्यार और सपोर्ट मिलने लगे इनकी ऑडियंस की तरफ से। आज सनातन के दो यूट्यूब चैनल है, जिसमें से एक चैनल पे ये व्लॉग्स, कवर सॉन्ग्स, डांस की वीडियोस अपलोड करते हैं, वहीं ये दूसरे चैनल पे टेक रिलेटेड वीडियोस को अपलोड करते हैं। हालांकि टिकटॉक पे इनकी इनकम नहीं होती थी, लेकिन यूट्यूब पे इनकी इनकम होने लगी है, जिससे इन्होंने बाइक, मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स, DSLR सब कुछ परचेज कर लिया है। लेकिन आज तक जिस माँ ने दुख ही दुख देखा और जब उसका वक्त आया खुशियाँ देखने का, तो वो दुनिया ही छोड़ के चली गई। जी हाँ, आज के डेट में सनातन की माँ इस दुनिया में नहीं रही। आज से कुछ महीने पहले ही उनकी डेथ हो गई। हेलो दोस्तों, मैं सनातन। थैंक यू आप लोग इतना सपोर्ट किए हैं। ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि देखिए मम्मी और नहीं रही, तो किसी को मैं पर्सनली मैसेज नहीं कर पाया, ना किसी को कॉल कर पाया। तो जिनको आना है आप लोग आ सकते हैं, अभी घर ही में है। तो थैंक यू इतना सारा, मेरी मम्मी को भी आप लोग इतना सपोर्ट किए। और इसके बाद से मम्मी का भी वीडियो में नहीं देख पाएंगे। थैंक यू। लेकिन उस माँ का आशीर्वाद हमेशा उनके बच्चों के साथ बना रहेगा। सनातन और सावित्री चाहते हैं कि उनको बॉलीवुड में काम करने का मौका मिले। मैं यही दुआ करता हूँ कि इनकी हर मुराद जल्द से जल्द पूरी हो जाए, इनकी हर ख्वाहिश जल्द से जल्द पूरी हो जाए। तो दोस्तों, यही थे आपके चहीते, हमारे चहीते, पूरे भारत के चहीते सावित्री और सनातन की अभी तक की जर्नी। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और इस वीडियो को इतना शेयर कर दो ताकि सनातन और सावित्री तक हमारी वीडियो पहुंच सके। मिलता हूं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर। भाई तुम मेरी शादी में कौन सा गाना गाएगा? अरे वो एक गाना है ना, क्या नाम है उसका? बाबुल की दुआएं। अरे वो नहीं, दूसरा। गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। क्या हुआ भाई, क्यों रो रहा है? भाई मेरा ना नेट पैक खत्म हो गया, पैसे नहीं है।